पिट्यूटरी ग्लैंड ये 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बच्चों। 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस तो नहीं करता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करके रखती है। तो आज हम 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड प्लस ये 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, टोटल इन 9 हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ग्रोथ हार्मोन। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है, मतलब ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। वो हार्मोन जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। लेकिन बच्चों, अगर बच्चों में ना ग्रोथ हार्मोन्स का ओवर सिक्रीशन हो गया तो एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं जाइगैंटिज्म। और अगर मिडिल एज में आकर ओवर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो जो कंडीशन क्रिएट होती है उसे कहते हैं एक्रोमेगेली। अगर इस ग्रोथ हार्मोन का अंडर सिक्रीशन हो जाए, इनसफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है बच्चों। प्रोलैक्टिन हमारी मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है और हमारी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ और मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड के अंदर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये हार्मोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन सच एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एलएच और एफएसएच हमारे गोनाड्स पर एक्ट करते हैं, टेस्टिस और ओवरीज पर एक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें गोनाडोट्रोफिन्स भी कहा जाता है बच्चों। मेल्स में जो एलएच होता है वो एंड्रोजन के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम द टेस्टिस। एंड्रोजन्स और एफएसएच मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। फीमेल्स में एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। एफएसएच फीमेल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन्स जो कि मिलानोसाइट्स पर एक्ट करते हैं। मिलानोसाइट्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो कि मेलेनिन कंटेन करते हैं। मेलेनिन वो पिगमेंट होता है जो कि बॉडी में पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन मिलानोसाइट्स एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और स्मूथ मसल्स के कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वेसोप्रेसिन किडनीज पर एक्ट करता है और किडनीज के डिस्टल ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो बॉडी से वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कि जो ये वेसोप्रेसिन है डायूरेसिस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है। इसीलिए वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर बॉडी में इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में ये रिलीज हो तो फिर हमारी बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होगा, डायूरेसिस ज्यादा होगा और एक कंडीशन कॉज हो जाएगी जिससे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इन सारे हार्मोन्स के फंक्शन समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से एनसीईआरटी बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।